जिन्होंने ओवैसी को न्याय दिलाने के लिए आए, उनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और हमारे लोकप्रिय सांसद हनुमान जी बेनीवाल साहब, नामा के पूर्व विधायक महेंद्र जी चौधरी, नागनू के विधायक भाई मुकेश जी बाकर, परबसर के विधायक रामनिवास जी गावड़िया, मकराना के विधायक जाकिर साहब, महिपाल जी मकराना, विजय सिंह जी, यहाँ के हमारे स्थानीय विधायक और मंत्री विजय सिंह जी चौधरी, और यहाँ का प्रशासन ने मिलकर जो कार्रवाई की है उससे हम संतुष्ट भी हैं और आगे आशा भी है कि हम चाहेंगे वैसे करेंगे। और जो भी सहमतियां बढ़ी है, राजस्थान सरकार, डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी, जिन भी अधिकारियों से जो वार्ता हुई है, उच्च लेवल की जो जांच की, उनकी संपत्तियां पूर्ण करना, ध्वस्त करना, ये सारी चीजें आपको हमारे सरकार के नुमाइंदे अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय बताएंगे। और आप सब लोगों का मैं इस दुख की घड़ी में हमारे परिवार के साथ खड़े रहे, ऐसे ही आशा करता हूँ। आगे भी इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए आप सब लोग इसी तरीके से, इसी भीड़ के साथ इस दुख की घड़ी का आपने साथ दिया, उसका धन्यवाद। जय हिंद। परिवार जन इस दुख की घड़ी में बहुत मजबूत रहे और अपनी बात पर अपने सब लोगों ने, कल भी सभी वार्ताकारों ने यही कहा था कि परिवार जब मजबूत होगा तो न्याय निश्चित मिलेगा। और आप सब लोगों के संघर्ष की बदौलत ही, चाहे व्यापार मंडल हो, चाहे जितने भी हमारे प्रतिष्ठान हो, शिक्षण संस्थान हो, सभी सामाजिक संगठनों के लोग हो, हमारे तेजवी सेना के हमारे सेनापति भिवानी हो, हमारे राष्ट्रीय कर्मी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्मल जी, हमारे सांसद महोदय, हमारे विधायक, सब लोगों के अथक प्रयासों से ये संभव हो पाया है। इसलिए मैं आप निवेदन करूंगा कि प्रशासन की ओर से जो हमारी वार्ता हुई है उसकी आप, क्योंकि पहले भी कई बातें हुई है, सांसद महोदय ने एक ही बात कही कि जब तक कोई लिखित में बात नहीं हो, निर्णय नहीं हो, तब तक स्वीकार नहीं करेंगे। सारी बातें लिखित में हैं और हमारे प्रशासन के प्रतिनिधि के तौर पे एडीएम साहब राकेश जी गुप्ता आपको बताएंगे। आदरणीय सांसद महोदय महेंद्र जी चौधरी, पूर्व एमएलए साहब, गहसावत साहब, गावड़िया जी, बाकर साहब, और ये जो परिवार जिसने अपना लाडला पुत्र खोया है, उसके परिजन, रमेश जी मेरे साथ भी मिलते थे, मैं भी उनके 5-7-10 बार मिला हुआ हूँ। मुझे भी दुख है कि वो एक भाई की तरह मेरे को भी साथ छोड़ के चले गए। रियली बहुत दुखद घटना है, लेकिन प्रभु की जैसी इच्छा, भगवान ना करे ऐसे दोबारा कभी कोई घटना घटे। चलो, परिवार से हम लोग कल सुबह से ही लगातार संपर्क में हैं। परिवार की जो मांग थी कि परिवार क्या क्या चाह रहा था, इसके अलावा जो जनप्रतिनिधि आपके हैं, अलग अलग क्षेत्र से जो विधायक गण है, सांसद महोदय है, ये आकर भी आपकी बात रख रहे थे। उन्हीं सब बातों से, साथ ही परिवार के परिजनों से आगे जो जयपुर लेवल पे भी बात हुई है, उसके तहत जो हम लोगों की सहमति बनी है, मैं एक बार वो बिल्कुल क्लियर आप लोगों के सामने कर देता हूँ। सबसे पहले इनकी मांग थी कि यहाँ के डिप्टी एसपी और सीआई को हटाया जाए। ये मांग डीजीपी साहब ने मान ली है। इन दोनों को अभी हटा रहे हैं। हटाने के आदेश जयपुर से होंगे तो जयपुर के इनके आदेश कर दिए जाएंगे। लेकिन मैं ऐसा निवेदन करूं, मंत्री महोदय की डीजीपी की इन दोनों में आपस में बात हुई है, वो आपस में इन दोनों ने और ये कह दिया मंत्री जी सहमत थे, संतुष्ट थे, बोले हम आप भी बोल दो, हटा देंगे। सस्पेंड तो हम फिर मंत्री जी सस्पेंड है। देखिए मैं बता दूं मैं सर निवेदन करूं, हाँ सर, मैं बिल्कुल मंत्री महोदय की और डीजीपी साहब की बात हुई है। उन्होंने अगर सस्पेंड के लिए कहा तो सस्पेंड की भी डीजीपी साहब ने हाँ की है, सस्पेंड करेंगे, ये बिल्कुल तय है। ठीक, दूसरा आप लोग परिजनों की मांग की थाने में जो पदस्थापित स्टाफ है, जिसका भी सहयोग नहीं मिला था, सारे स्टाफ को यहाँ से लाइव हाजिर करने की बात थी, वो लाइव हाजिर करने के आदेश कर दिए जाएंगे। परिवार को सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने, परिवारजन जो रह गए हैं पीछे, उनको परिवारजन एसपी साहब ने आदेश कर दिया है, परिवारजन को सुरक्षा व्यवस्था निःशुल्क उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके अलावा अभी सांसद महोदय और विधायक जो आए हैं, इन्होंने ये भी बात रखी थी, इस पूरे प्रकरण की जांच एडीजी क्राइम और एडीजी एसओजी की संयुक्त टीम बनाकर उनके माध्यम से की जाए। इसके संबंध में भी बात हो गई है, ये दोनों तैयार हैं, इन्हीं की संयुक्त जांच करके इसकी टीम बना के इस प्रकरण की जांच की जाएगी। साथ ही कल से चूंकि और कल भी अधिकारी, उच्च अधिकारी जयपुर से भी आए थे, आईजी साहब यहाँ आए हुए हैं, इसके बारे में और भी बात हुई है। तो एसीजी और एटीएस ये दोनों मिलकर केंद्र सरकार से वार्ता करके
इंटरपोल के माध्यम से ये जो बड़ा गिरोह है, ना केवल अपने छोटे प्यादों का हाथ डालेंगे, ये भी बात हुई है कि एसओजी और एटीएस ये दोनों मिलकर बड़े गिरोह को जो हाथ डालने के लिए उनका पर्दाफाश करेंगे और ये जो भी लोग हैं उनको संयुक्त रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा इस गैंग में जो भी शामिल है, जहां भी नाम पत्ते आते हैं, वो चाहे इस जिले के हो चाहे अन्य जिले के हो, चूरू बीकानेर जानने के भी है, उनकी सबकी संपत्ति कुर्क की जाएगी। और इसके अलावा जो सोशल मीडिया पे बात बताई जा रही है, जिसमें कोई तथाकथित वीरेंद्र है, रोहित है, इनकी संपत्ति बिल्कुल कुर्क करके बुलडोजर चलाया जाएगा विद इन 7 डेज। 7 दिन के अंदर जैसे इनकी संपत्ति पता लगेगी उस पर बुलडोजर चलाया जाएगा। रही बात अभियुक्तों की गिरफ्तारी की, तो जैसा क्योंकि इसको आउट नहीं कर सकते, लेकिन ये बता रहे हैं जो हमारी पुलिस टीम है, पुलिस प्रशासन को वो बता रहे हैं, वो काफी हद तक बहुत आगे तक बढ़ चुके हैं। बहुत ही जल्दी उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। और यहाँ जो शकील जो तथाकथित लोग शामिल है, क्या है उस पर ऑलरेडी वो कार्रवाई करने के लिए कमिश्नर नगर परिषद, पुलिस प्रशासन और मजिस्ट्रेट की एशिया से तहसीलदार की वहां मौके पर पहुंचे हुए हैं। कार्रवाई उनके खिलाफ की जा रही है। और कल, हाँ सर, बिल्कुल। और इसके अलावा ये जो सुबह धमकी थी, साल में पहले 5 लोगों को मिली थी, 4 जो है उनको हम लोगों ने कल से ही बात कर रहे हैं। तो आईजी साहब और एसपी साहब ये कल से इस बात पर सहमत है कि जो बच्चे 4 है उनको सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करवा दी जाएगी। इसके अलावा अभय, आपके जो विधायकगण है, आपके जो सांसद महोदय हैं, इन्होंने ये भी कहा है कि अभय कंट्रोल रूम की स्थापना, अभय कमांड कंट्रोल रूम की, तो बिल्कुल उसको भी हम लोग ये घोषणा करते हैं कि अभय कमांड कंट्रोल रूम की स्थापना भी विद इन 7 डेज कर ली जाएगी। और कोई बात? अब अभय कमांड कंट्रोल में उसमें कैमरे आता है, अभय कमांड कंट्रोल वो उसी में आता है, उसके वो आ गया, उसकी कैदिया ने घोषणा करते हैं 7 दिन में वो कार्रवाई इसकी कर देंगे। ये अभय कमांड कंट्रोल में पूरे कस्बे में अपने नए कैमरे लगेंगे, उसकी कैपेसिटी भी बढ़ेगी। 1 घंटे वाली बात नहीं रहेगी, उसमें हम लोग उसके हिसाब से जो जितनी जरूरत है उसके हिसाब से वो रीडिंग करके एक बार सर्च करके उसके हिसाब से कर लेंगे। राम राम, मारू नाम तो महिपाल मकराना है, गांव मारू करनी है मकराना। कालू फोन आवा थाके क्षेत्र को मामलो है, थाके कोई यहाँ रमेश जी है बढ़िया व्यापारी हार यहाँ गोली मार दी, ते कर जा कायो मारो छोटो भाई ये भुआ को बैठो है 10 बजे वहां का धर्मेला हम भाई बनाए रात ने 8-9 बजे बाद था ध्यान बना लो काम थोड़ी बात जाए। एक दादा बुरो नहीं मानो तो बात क्यों की मक्की हो अकेला ठाकरा की बात करा कि सबकी करा, मगर अपने खातिर जगह खड़े हुआ सबकी बात करा, चाहे जाट हो चाहे ठाकर हो चाहे मेघवाड़ हो चाहे कोई हो, आपने कोई फर्क नहीं पड़े। अगर एक आदमी पर कोई आदमी बंदूक गोली चलाई है तो बिका आगे खड़ा रहो, बिको कंधो बनो, बिका परिवार को सारो बनो, वो काल चाला और ताकत चाला मन को ध्यान किया था आप पहली परिवार की सहमति होगी बोली पोस्टमार्टम हो गयो मैं केवल आ सोच पक्का आयो मैं नागौर आपनो जिला अपना हाल नयो कुचावन डीडवाणो नाम राख दियो लो, अगर मांगा नहीं मानी तो नागौर जाम कर दिया ई खातर मैं बताऊं घरों रवाना हो और मैं अपना मकराना भी गाँव है और नागौर भी अपना गाँव है, कोई बात नहीं है। पर अगर तैयारी है और मांगे नहीं मानी जा रही तो हम लोग डटे हैं, और अगर मांगे मान ली गई है और जो भी यहाँ के जो नेता जिन्होंने कल से धरना दे रखा है जिम्मेदारी उनकी बनती है, जिम्मेदारी बनती है परिवार की। और जो हर एक व्यक्ति कल से यहाँ पर है सुबह 6-7 बजे से अगर वो तय करके बैठे कि भैया मान लिया गया है, और जो भी एडीएम साहब ने बताया नहीं तो श्री राजपूत करनी सेना छोड़ दो साइड में, महिपाल सिंह मकराना ठाकुर बैठो ठाकुर भाई है पहली राजू ठेठ ने गोली ठोकी, बाद में सुखदेव सिंह ने गोली ठोकी, तीजो फिर रमेश जी ने गोली ठोकी,
कहीं गोली ठाकर ला के ठाकरा इकट्ठा हो जाए, माकाड़ा ला के माकाड़ा इकट्ठा हो जाए। मैं कह रहा हूँ सब एक साथ एक दिन जी दिन इकट्ठा हो जाओ, एक गोली पड़बो बंद हो जाए और एकता को जो नारे वो देते हो तो हो जाए। और ये गांठ बांधी के ठाकर आएगा जाटम खाए करे, हर तो खाए काम नहीं है भाई। अरे एक बात बताओ, मेरे खुद को मम्मी को जो घर में लो नारायण जी गावड़े और बी नारायण जी गावड़े जिन्हें नानो कहता नानी कहता बी का कांदा पर बेत बड़ा उड़ा बस चटनी व रोटी में भूलिया नहीं है और छाछ को राबड़ी में नहीं भूलिया। और बी को अगर एक एक दाना को कर चुकाना पड़ी महिपाल सिंह तैयार है, कोई राजपूत जात की बात नहीं है। मैं जब बचपन गुजर गयो कोई कह रहा कहीं नागौर में कहीं उतरो मन को ध्यान में देखो, मैं 27 साल हो गया था, मन देखो रहो और पूरा देश में घूमो राजपूत समाज की बात करूं, पर जब अगर कोई महिला के बात आ जाए किसी समाज के मैं खड़े रहूं। और आज अगर कोई एक व्यक्ति जो अठा को बढ़िया व्यापारी हो, न तो वो गुंडो न कोई बदमाश न कोई वो कटा को कोई नेतो ना हो कि कोई कुंदस हुए 2 रुपया कमाते ही कोई फोन आवे और पढ़ू कि पिज्जा देना पड़ी और वो मना कर दियो, कहीं गलती भाई गलती आपनी, वो मना करो नहीं। जेठे मापा पेटे में को 2-5-10 साल खड़ा होता कि भाई कुल मांगे रे पैसा जोत जातो नहीं होगी कुछ तो अपन ते करो। और मैं फिर केहू हो सके आगलो कोई नंबर जगह था नेता जगह आवाज उठाई बागो भी आ जाए तो नेता की आवाज पर उठा वाला को नंबर नहीं आवे तो आके केबा पर लाका जरा जो भी खड़ा हो चालू हो कर दो और दूसरो वो भूल जाओ के वो जाट है और राजपूत है और ये फलान जी और ढीकर जी। मैं फिर कह रहा हूँ जातिवाद को जड़ जीतो घोड़ो पीतो गढ़ी और जीतो। मेरी बात सुनो, दुख में तो कोई न्यूटन ने भेजा को नहीं, रमेश जी घर का मन कोई फोन तो करवाऊं रिया के महिपाल सिंह आज मारे कोई दिक्कत होगी मन तो कोई मारो भाई फोन करो कि मारे धर्म में दादा बहुत बढ़िया आदमी आ बचपन उबांग सागर रियोड़ो और मारे धर्म को भाई बनेड़ो तो मारे खातर अगर मार परियान की अपनी विपत्ता आ जाती तो ते आता को जाता मुझे 1000 बार आता तो थे मैंने जसवंत मान लो कि रमेश तो रमेश मत मानो जसवंत सिंह मान लो और थाना आ रहा है थोड़ा लेट हो स्कूल लेट हो गया क्योंकि मन कोई 2-1 बजे कोई मिलना और 2 बजे रवाना हो मैंने आई बताया कि पटांगा सांसद साहब भी 2-2:30 बजे रवाना हुई तो मैं सागे पहुंचा मन को ध्यान ओटे पहली जो भी है कुछ समझो तो जो भी कोई बात आपका आपस में होगी पर निवेदन वही है आप पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जगह बारे एसडीएम साहब जो भी कहीं एडीएम साहब की है आप पर कार्रवाई नहीं हुई तो करने से ना सरकार पर आवेगी न कोई जाट हो न राजपूत हो सर्व समाज का व्यक्ति रमेश का चेहरा बन के बाकायदा नागौर जाम करेंगे। ये मेरी तरफ से अल्टीमेटम है, कोई कैसे ही मान लेना कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम कितने सक्षम है और कितने हमारे पीछे लोग आते हैं वो सेकेंडरी बात है। केवल ये 7 दिनों के अंदर जो होने वाली चीजें वो 7 दिनों में हो, 24 घंटे में होने वाली चीजें 24 घंटे में हो और जो भी बुलडोजर चल रहे वो चला चलू के नक्की करे। ये जो ये चीजें लिस्ट है कई सालों से बनी सरकार मैं देख रहा हूँ 20 साल से तो मैं इतनी चीजों में कर रहा हूँ और ये लिस्ट बन के दी रह जाए परिवार वाले कहीं घूमते रहे और कहीं न कहीं इंतजार करते रहे न्याय का। तो मैं सब यहाँ विराजमान 3-4 एमएलए एमपी साहब विराजमान सबसे निवेदन है भैया हम हमारा हक छीनना और बाकायदा अधिकार छीनना जानते हैं, हमें न्याय लेना आता है। अगर कोई कमजोर समझ रहा है तो अगले की मानसिकता कमजोर है, हम कमजोर नहीं है। कमजोर है क्या? अरे कमजोर है क्या? जोर से बोलो। तैयार है कि नहीं? नागौर बंद करा सकते और नागौर से नहीं राजस्थान बंद करा सकते क्या? थोड़ी सी जल्दी होगी नहीं सही बता रहा हूँ। कल आई अनाउंस करवाए हो कि नागौर बंद रहेगा। एक अगर कोई चिड़क ली अटी की पट्टी जाएगी तो मैं देगा निवेदन है। सबने धन्यवाद है कालो आया और परिवार जिला ने भाजपा को जो भी श्रद्धांजलि है। और अगर कोई कहे कि कोई काल ने कोई काम पड़े तो पाछो आवाज दे दीजिए। हाँ भाई महिपाल मकड़ा तैयार है। जय हिंद जय भारत। सब राम राम। इस तरह की आपस सब लोग एकता राष्ट्र मजबूती राष्ट्र कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं कोई सामाजिक बात नहीं सब लोग एक जाते में बेटा जब न्याय मिले तो यहाँ की अगर मजबूती रहा तो दोबारा सभा की जरूरत करनी पड़े। अपराधियों ने भी उस समझ में आज से इनको दुस्साहस कौन करा। अब सब लोग अपने परिवारजनों के साथ में चाला और ये रमेश का पीछे ही घर है ऐसे पास में दाह संस्कार करेंगे। तो अब सब लोगों से निवेदन है कि उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सब लोग अब यही शांति बनाए क्योंकि ये कोई हर्ष का विषय नहीं है। किसी तरह की अपने को चर्चा और नारेबाजी नहीं करनी है। केवल रमेश जी के लिए कोई नारे लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। बाकी परिवार शोक में है, 2 दिन से अन्न उनके मुंह में नहीं गया, पानी नहीं पी पा रहे हैं। तो सभी लोग रमेश जी को श्रद्धांजलि देने के लिए यही से सब लोग